हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आईटी का। क्या आपको पार्ट विद और पार्ट फ्रॉम का डिफरेंस पता है? हिंदी में दोनों ही वर्ड का मीनिंग होता है किसी से अलग होना, यानी कि किसी से जुदा होना। तो क्या आप अपनी ही मर्जी से कहीं भी पार्ट विद और पार्ट फ्रॉम का यूज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इस स्थिति को समझने के लिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं। मान लीजिए फाइनेंशियल क्रंचेस की वजह से आप अपना फेवरेट आईफोन बेच रहे हैं और अपने दोस्त को कहते हैं दैट ब्रदर, आई एम सो सैड, आई कैन नॉट पार्ट फ्रॉम माई आईफोन। तो भला ही आपका दुख जेन्युइन है, लेकिन आपकी इंग्लिश बहुत कच्ची है, क्योंकि ग्रामर के हिसाब से इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि आपका फोन एक जीता जागता इंसान है और आप उससे ब्रेकअप कर रहे हैं। इसलिए इंग्लिश में आपको ये समझने की जरूरत है कि जब आप अपनी पसंदीदा चीज, अपनी प्रॉपर्टी, गैजेट या फिर आपकी मनी से ही आप अपने आप को अलग करते हैं, तब हम यूज करते हैं पार्ट विद। लेकिन जब अपने किसी जीती जाते इंसान, दोस्त या परिवार के सदस्य दूर जाते हैं, तब वो दूरी दिखाने के लिए, वो डिस्टेंस दिखाने के लिए हम हमेशा यूज करते हैं पार्ट फ्रॉम। तो आज अपने इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आप नए हैं और इस चैनल पे आज ही आए हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड एक्सेस माय प्लेलिस्ट, ताकि अब तक जितने कॉन्सेप्ट हमने अपनी इस जर्नी में कवर किए हैं आप उनका बेनिफिट ले सकें, और साथ ही साथ नए बनने वाले वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का कॉन्सेप्ट। अब अपना आज का कॉन्सेप्ट ब्रेक डाउन करते हैं। आज हमारा कॉन्सेप्ट है पार्ट विद वर्सेस पार्ट फ्रॉम। इन दोनों में डिफरेंस जानने के लिए आपको सिर्फ एक पॉइंट समझने की जरूरत है कि पार्ट विद का यूज हम कहाँ कर सकते हैं। पार्ट विद तब यूज होता है जब हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स, इवन योर मनी, यानी कि आपकी मनी भी नॉन लिविंग थिंग्स में इंक्लूड हो जाएगी, तब हम पार्ट विद का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई पार्टेड विद माई ओल्ड बुक्स, यानी कि मैं अपनी पुरानी बुक से जुदा हुआ। तो हिंदी में तो आइडेंटिफिकेशन अलग होना या फिर जुदा होना हो, आइडेंटिफिकेशन तो सेम है दोनों वर्ड्स की, लेकिन सिर्फ उनका डिवीजन डिफरेंट है कि कब हम पार्ट विद का यूज करते हैं और कब पार्ट फ्रॉम का। अब पार्ट फ्रॉम देख लेते हैं। अगर पार्ट विद का यूज नॉन लिविंग थिंग्स के साथ है, तो फिर पार्ट फ्रॉम का यूज किसके साथ होगा? ह्यूमन बीइंग के साथ, यानी कि लिविंग थिंग्स के साथ। तो जब भी हम ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं, चाहे वो फादर है, फैमिली है, इवन योर फ्रेंड्स है, तब हम पार्ट फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे कि शी क्राइड व्हेन शी पार्टेड फ्रॉम हर मदर एट द स्टेशन। सो आई होप आपको समझ आया। पार्ट फ्रॉम ह्यूमन बींग्स के लिए, पार्ट विद नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। ठीक है, अब कुछ रियल लाइफ सेंटेंसेस इसमें ऐड ऑन करते हैं। अब यहाँ पे एक और पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ। जब भी हम पार्ट विद का यूज करते हैं, बताया है पार्ट विद हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स के साथ होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने अपना फोन किसी को बेच दिया, किसी को सेल आउट कर दिया, तब हम पार्ट विद का यूज करते हैं। इसलिए पार्ट विद का यूज इस सेंस में होता है कि आप उस चीज से हमेशा के लिए जुदा हो गए हैं। इस चीज का याद रखना है बस। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। मेरे लिए अपनी पसंदीदा लेदर जैकेट से अलग होना बहुत मुश्किल था। आइडेंटिफिकेशन हिंदी की अलग होना या फिर जुदा होना, तो कहाँ पे है? अलग होना। यस, ये है अलग होना। आइडेंटिफिकेशन तो मिल गई। अब बताइए यहाँ पे पार्ट विद का यूज होगा या पार्ट फ्रॉम का? क्या यहाँ पे किसी लिविंग थिंग की बात हो रही है? नहीं, जिसकी बात कर रहा है वो क्या है? एक लेदर जैकेट है, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स की। तो अब किसका यूज करेंगे हम? पार्ट विद। it was difficult for me to part with my favorite leather jacket. So हमने क्या यूज किया यहाँ पे? पार्ट विद ऑन द सेंस ऑफ अलग होना। आई होप कि आपको अपना पहला एग्जाम्पल समझ में आया कि हम पार्ट विद किसके साथ यूज कर सकते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। अब कुछ और एग्जाम्पल इसमें ऐड ऑन करते हैं। अब अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एयरपोर्ट पर रोहन जब अपने परिवार से अलग हुआ तो वह इमोशनल हो गया था। आइडेंटिफिकेशन,
अलग हुआ। अब क्या यूज होगा, पार्ट विद या फिर पार्ट फ्रॉम। अब रोहन किससे अलग हो रहा है, अपनी फैमिली से, इसलिए वो इमोशनल हो गया। तो यानी कि आप फैमिली की बात करें, यानी कि लिविंग थिंग्स, ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है, तो अब इसको हम किससे यूज करेंगे, पार्ट फ्रॉम। तो स्टार्ट करते हैं। रोहन वॉज इमोशनल when he parted with his family at the airport। तो क्या यूज किया हमने, parted with, नो सॉरी, इसमें यूज होगा parted from, क्योंकि हम लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे यूज होगा पार्टेड फ्रॉम। आई होप अब आपको समझ में आ रहा है कि कहाँ पार्ट विद का यूज कर सकते हैं और पार्ट फ्रॉम का यूज कर सकते हैं। ये हमारा आज के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होमवर्क है। सेंटेंस को नोट डाउन कीजिए और मुझे बताएं कमेंट में कि ये वर्ड पार्ट विद से ट्रांसफॉर्म होगा या फिर पार्ट फ्रॉम से। अब अपने आज के प्रो टिप पे आते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि पार्ट विद का यूज तब होता है जब आप नॉन लिविंग थिंग से हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। एग्जाम्पल भी बताया था कि आपने अपना फोन किसी को सेल कर दिया, तब हम पार्ट विद का यूज करते हैं। लेकिन पार्ट फ्रॉम टेम्परेरी पार्टीशन बताता है ह्यूमन बीइंग्स के बीच में। जैसे भी एग्जाम्पल बताया था कि रोहन एयरपोर्ट से अपने परिवार से अलग हो रहा था, तो बहुत इमोशनल था। लेकिन क्या ऐसा वर्ड है जो ह्यूमन बीइंग्स को हमेशा के लिए डिटैचमेंट दिखाता है, जब दो दोस्त, दो पार्टनर्स, हस्बैंड वाइफ लड़कर हमेशा के लिए अपने रास्ते अलग कर देते हैं? बिल्कुल है, और वो थर्ड वर्ड है पार्ट वेज, यानी कि ह्यूमन बींग्स का हमेशा के लिए अलग होना, ह्यूमन बींग्स परमानेंट डिटैचमेंट। ठीक है, अब इस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आफ्टर द आर्ग्यूमेंट बोथ पार्टनर्स या फिर बिजनेस पार्टनर्स डिसाइडेड टू पार्ट देयर वेज। क्या यूज किया हमने, पार्ट और वेज। आई होप आज का प्रो टिप आपको समझ में आया। अब आते हैं हमारे आज के रैपिंग पार्ट पे, यानी कि आज का वोकैबुलरी ऑफ द डे। और आज का वोकैबुलरी ऑफ द डे है फॉरगेटफुल। फॉरगेटफुल का मतलब है ऑफन फॉरगेट थिंग्स, और हिंदी में सिंपल मीनिंग है इसका भुलक्कड़, यानी कि जो बार बार भूल जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। As he grew older, he became more forgetful and kept misplacing his keys. So, भुलक्कड़, यानी कि जैसे ही वो बुजुर्ग हुआ वो धीरे धीरे भुलक्कड़ हो गया और अपनी चीज़ों को, स्पेशली अपनी चीज़ों को, अपनी कीज़ को रखकर भूल जाता था। आई होप आपको फॉरगेटफुल वर्ड का मतलब समझ में आया और आज का कॉन्सेप्ट पढ़ने में मज़ा आया होगा। कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कहीं कोई भी डाउट्स है सो प्लीज मेंशन इन द कमेंट। टिल द टाइम, कीप रीडिंग, कीप स्पीकिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।